साथियों, सर्वे को लेकर सारे कयासों पर नीतीश कुमार के द्वारा विराम लगा दिया गया है और यह बातें कही गई है कि सर्वे हर हाल में होगा और 2025 के चुनाव के पहले ही सर्वे करा लिया जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात आई है कि सर्वे आखिर रिविजनल सर्वे के आधार पर होगा या कैडस्टल सर्वे के आधार पर होगा, ये तमाम चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है। और एक व्यक्ति ने सूचना के अधिकार से कुछ डॉक्यूमेंट रिविजनल सर्वे और कैडस्टल सर्वे के आधार पर उन तमाम चीजों पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि आखिर सरकार का उसमें क्या जवाब है और क्या कुछ सरकार कहती है और किस तरीके से सर्वे होगा। ये तमाम चीज़ों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए उन तथ्यों को हम आपको बतलाने का प्रयास करते हैं। मित्रों, समस्तीपुर के एक व्यक्ति ने सूचना के अधिकार से सरकार से आरएस सर्वे और कैडस्टल सर्वे के संबंध में कुछ जानकारी हासिल किया। इसको जो है वर्कर वॉइस इन चैनल वालों ने चलाया है और तमाम चीजों को बतलाया है कि किस तरीके से उनका जो मांग है वह क्या है और किस तरीके से क्या कुछ उसमें बातें आई है। इन तमाम चीजों को हम आपको बारीकी से बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, उस व्यक्ति का यह कहना था कि आरएस खतियान जो बना है उसमें गलती से कैडस्टल सर्वे का जो उत्तराधिकारी है उसका नाम न चढ़ के दूसरे व्यक्ति का नाम चढ़ गया है और वैसे परिस्थिति में सर्वे किसका होगा। और ये तमाम चीजें मौखिक रूप से उन्हें यह बतलाया गया कि भाई कैडस्टल सर्वे के आधार पर ही सर्वे होगा, रिविजनल सर्वे के आधार पर सर्वे नहीं होगा। लेकिन अब आप यह बहुत बड़ी बात हम आपको बतलाने जा रहे हैं। आप यहाँ अमीन से पूछिए या कानून गो से पूछिए तो वो लोग का एक ही कहना है कि हम लोगों को आरएस खतियान के हिसाब से ही चलना है। तो आरएस खतियान में जब बहुत सारी गड़बड़ियां है तो आरएस खतियान के आधार पर कैसे सरकार जो है उसको मापदंड तय कर रही है कि आरएस खतियान पर हमें सर्वे कराना है। ये तो बहुत बड़ा घोल मटोल की बात हो रही है। जो गरीब का जमीन दबंगों के द्वारा हड़प लिया गया और उसे सुधार न करके उसी आधार पर तो फिर उसको रिविजनल सर्वे क्यों कहा गया। और जब सूचना के अधिकार से इस पर मांगा जाता है तो चौंकाने वाली खबर आती है। यह बात कहा जाता है कि इस सर्वे का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। किस सर्वे का? आरएस खतियान जो बना, आरएस सर्वे जो हुआ, रिविजनल जो सर्वे हुआ उसका कोई गजट नहीं है, कोई नोटिफिकेशन जो है ऑफिस के पास नहीं है। तो बिना नोटिफिकेशन वाले सर्वे को अधिकारी आखिर कर इससे लिए और कर लिए तो उसको मापदंड दाखिल खारिज का कैसे बना दिए। आज जो है लगातार आरएस खतियान के आधार पर दाखिल खारिज का काम हो रहा है, तो आखिर ये कैसे उस चीज को कर दिए, ये कितना अनियमितता हुआ। ये तमाम चीजें अगर आरएस खतियान से कुछ कार्य हो रहे हैं और जिस तरीके से आरटीआई में मांगे गए जवाब मिले हैं वे सरकार को कटघरे में खड़ा जरूर कर देता है। आज नीतीश कुमार पर लगातार कुछ लोग उंगली उठाते रहे, तो मैं पूछता हूं कि 1960 में 62 में जो सर्वे हुआ, क्या उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे जो बिना गजट के सर्वे करा लेते हैं। और यहाँ तो सभी चीज सिस्टमैटिक ढंग से हो रहा है। लेकिन एक चीज बहुत बड़ी बात हो रही है कि आखिर ये लोग जो रोड मैप तैयार करते हैं किसी वर्ग का, वो कैसे रोड मैप तैयार करते हैं जब उन्हें यह जानकारी है कि बगैर नोटिफिकेशन का आरएस सर्वे हुआ है। तो जिस चीज का नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ, जिस चीज का गजट ही नहीं हुआ, वह चीज वैसे ही इनवैलिड है। वैसे परिस्थिति में आखिर किस आधार पर उसको आधार माना जा रहा है, उसको वैलिड डॉक्यूमेंट मान लेने का जो प्रचलन चल रहा है वो चल रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम अधिकारियों से और सरकार के वरिष्ठ
नेताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि महोदय, अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हैं तो थोड़ा इस पर विचार करिए और सरकार के संज्ञान में इस बात को दीजिए। हो सकता है बहुत सारी चीजें जो है संज्ञान में नहीं होती है और कुछ वर्क होने लगते हैं, वर्कआउट होने लगते हैं, तो ये सरकार के संज्ञान में भी यह मामला जाना चाहिए। और बहुत सारे चीजों को वहां बतलाया गया है कि दाखिल खारिज ऐसे तो किसी ब्लॉक में जो है CS खतियान से दाखिल खारिज अंचलाधिकारी करते हैं, तो किसी ब्लॉक में जो है RS खतियान से। और बड़ी बात तो यह है किसी कैसे कोई ऐसा भी ब्लॉक के बारे में बतलाया जा रहा है कि भाई इसमें RS और CS दोनों खतियान से कराया जा रहा है दाखिल खारिज। ये तो बड़ी विडंबना है भाई, ये कैसा नियम और कैसा व्यवस्था चल रहा है, ये समझ नहीं आ रही है। तो इस पर आप लोग भी कमेंट करिए और मैं सरकार के वैसे तमाम अधिकारी पदाधिकारी से विनती करना चाहूँगा कि महोदय थोड़ा सा इस बात को देखिए। अगर कहीं सरकार से गलती होती है तो उस गलती से सरकार को अवगत कराना आपका दायित्व है। मैं बड़े नेताओं से भी इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर कहीं भी यह बातें दिमाग में नहीं आई है और यह बातें अगर अब निकल करके आ रही है तो इस बात से भी सरकार को अवगत कराना उचित होगा और उस पर विमर्श करना भी उचित होगा। और RS खतियान जो है सभी जगह गलत हुए हैं और इस बात को सरकार भी मानी है, इस बात को कोर्ट भी मानती है। और ऐट जमाबंदी, जिस तरीके से अभी वर्तमान में जमाबंदी माना जा रहा है, उसी तरीके से RS खतियान को भी जमाबंदी माना गया। तो जब RS खतियान को जमाबंदी माना गया, अभी वर्तमान में जमाबंदी है, तो उसमें सत्यता की क्या जरूरत है महोदय? जब ये भी जमाबंदी वो भी जमाबंदी, तो इसका सत्यापन आप क्या कर रहे हैं भाई? ये क्या नियम है, क्या कानून है, क्या व्यवस्था है? थोड़ा इस पर आप लोग भी बतलाइए और इस पर आप लोग भी मंथन कीजिए, मनन करिए कि आखिर इस ये मैं अपना बात नहीं कर रहा हूं, ये अपने हिसाब से जो RTI में रिपोर्ट मांगा गया है वह रिपोर्ट मैं आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसको वर्कर वॉइस चैनल वालों ने चलाया है। तो थोड़ा सा देखिए, विचार करिए, कमेंट करिए और तमाम लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए, जो हर एक लोग इस जानकारी से रूबरू हो। जय हिंद।